चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूँगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो एक वोट हमको दे। साबिक भारतीय वजीर ने नरेंद्र मोदी की चालें बेनकाब कर दी। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी अवाम को गीदड़ भभकियां, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान, मैं हूं काशिफ रजा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। पाक भारत जंग तो थम चुकी है, सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन 10 मई को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने जवाब दिया, नरेंद्र मोदी अब भी उसी सदमे में है। नरेंद्र मोदी 10 मई के बाद जहां जाता है, जहां बात करता है, उसके सर से पाकिस्तानी अवाम का जो खौफ था वो उतर कर ही नहीं दे रहा। नरेंद्र मोदी के 10 मई के बाद के जितने बयानात उठा के देख लें, तमाम के तमाम पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर ही किए गए हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी अवाम को टारगेट किया। तो सवाल हमारा यह है कि क्या एक जिम्मेदार रियासत का सरबरा किसी दूसरी रियासत के अवाम को इस तरह डायरेक्ट गोलियां बरसाने की बात कर सकता है? क्या इस तरह के ऐलान के बावजूद भी दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहेगी या नहीं? ये तमाम खबरें आज जो हम आपके साथ शामिल करेंगे। सबसे पहले बात करते चले साबिक भारतीय वजीर खारजा के हवाले से, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा। उन्होंने ये कहा कि भारत में जब भी इलेक्शन आते हैं, नरेंद्र मोदी कोई ना कोई ऐसी चाल चलता है, इस तरह के हमले और अटैक करवाता है भारत के अंदर, जिसे बाद में इलेक्शन के लिए केश करवाया जाता है। पुलवामा के शहीदों को पोलिटिसाइज कर दिया और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूं कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में आगे चलकर वो तमाम वाकयात सामने रखे जिन जिन वाकयात के बाद इलेक्शन हुए, और उसमें नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम बयानात के दौरान उन वाकयात का जिक्र करते हुए उसे केश करवाया। वो तमाम चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। इंतखाबी जीत के लिए दहशतगर्दी, ये सवाल अब कोई इल्ज़ाम नहीं रहा, बल्कि खुद भारत के साबिक वजीर खारजा यशोनाथ सिन्हा की ज़बानी से निकलने वाला एतराफ़ था। यशोनाथ सिन्हा ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि पहलगाम जैसे वाक़यात नरेंद्र मोदी खुद करवाता है ताकि इलेक्शन के दौरान उसे केश करवाया जा सके। अगर हम ये बयान आलम दुनिया के सामने रखें तो उनसे पूछें कि आया इस बयान का सीधा सा मतलब क्या है, क्योंकि यशोनाथ सिन्हा भारतीय साबिक वजीर खारजा है। और उसके बयानात में आगे चलकर उन्होंने कहा कि ये तमाम पहलगाम, पुलवामा जैसे वाक़यात मोदी सरकार की घिनौनी सियासत का हिस्सा हैं, जिन्हें सिर्फ इंतखाबी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन वाक़यात की टाइमिंग हमेशा इलेक्शन के करीब ही रहती है। उन्होंने ये कहा कि एक मंसूबा बंदी साजिश के तहत की जाती है। उन्होंने ये तमाम वाक़यात का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि नरेंद्र मोदी हमेशा इलेक्शन से पहले इस तरह के वाक़यात करवाता है। तो इससे ये साबित होता है, पुलवामा हमले को बुनियाद बनाकर मोदी ने कौम परस्ती का तमाशा लगाया, सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया और शहीदों के नाम पर वोट मांगे। यही नहीं, बिहार के इंतखाबात के दौरान भी पहलगाम हमले का ड्रामा किया गया ताकि आवाम को भड़काया जा सके और उनसे वोट हासिल किया जा सके। आज भी इंडिया में पाकिस्तान कार्ड केश करवाया जाता है और पाकिस्तान कार्ड वहाँ की सियासत में खेला जाता है। नरेंद्र मोदी के हवाले से बात करते चलें, जो उन्होंने अपने एक बयान में कहा जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। क्या सवाल ये है कि क्या उनको ये बयान देना चाहिए था? उनकी अपनी पार्टी के कोई ऐसा समझदार बंदा नहीं है जो उन्हें मना करे कि एक वो रियासत जो एटमी रियासत है, उसका सरबराह दूसरी एटमी रियासत के अवाम को सीधा टारगेट कैसे कर सकता है? दूसरी आवाम को कैसे कह सकता है कि आप चैन की ज़िंदगी जिएं, रोटी खाएं वरना मेरी गोली तो है ही?
अगर बदले में पाकिस्तान इस तरह के बयान देता तो फिर यही इंडिया की आवाम, इंडिया का मीडिया चिल्लाता नहीं थकता कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान का सरबराह दहशतगर्दी कर रहा है। तो मेरा सवाल इंडियन मीडिया से है, क्या अब आपका सरबराह ये दहशतगर्दी नहीं कर रहा जो सरेआम पाकिस्तानी कौम को गोली मारने की धमकियां दे रहा है? ये फैसला मैं इंडियन मीडिया पर छोड़ता हूं कि उन्होंने अब इस बयान को किस तनाजुर में लेना है जो नरेंद्र मोदी का ये बयान चल रहा है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर कि पाकिस्तान और इंडिया के जंग के बाद इंडियन मीडिया बौखलाहट का शिकार हुआ और बौखलाहट में उन्होंने क्या क्या किया वो हम आपके सामने रखेंगे। जब पाकिस्तानी सफारती और दिफाई मैदान में भारत को 0-6 से शिकस्त दी तो मोदी सरकार का असल चेहरा सामने आ गया। पहले पाकिस्तान को ललकारा, फिर खुद अमेरिका के कदमों में जा गिरे और अब उन्हीं पर उंगलियां उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब जंगबंदी में अपना किरदार निभाया तो भारतीय मीडिया आग बगोला हो गया। वहीं अर्नाब गोस्वामी जो कल तक अमेरिका को स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी कह रहा था, उससे तवज्जो का भूखा, झूठा और गैर जिम्मेदार कह रहा है। इंडियन मीडिया का ये चेहरा इस वक्त दुनिया के सामने बेनिकाब हो चुका है कि इंडियन मीडिया सच नहीं बता सकता, इंडियन मीडिया सच छुपाता है अपनी आवाम से और आलमी मीडिया से। तो ये आज की तमाम खबरें जो हमने आपके सामने पेश की, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। और सबसे अहम जो आपसे रिक्वेस्ट करनी है वो ये कि हक पाकिस्तान ऑलमोस्ट 97,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका है। तो हमारा अगला टारगेट है कि हमने 1 लाख सब्सक्राइबर मुकम्मल करने हैं। तो आपने करना ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट पे अपनी राय का इजहार करें। मज़ीद भी इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।